नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को शब्द ब्रह्म, एक विशेष जो शब्द आपको सुनाई देता है, उस योग के बारे में बताया था। अब मैं उस शब्द ब्रह्म के बारे में विस्तार से बताऊंगा आज। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। यह शब्द ब्रह्म न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। ये अनाहत नाद, बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। ये किसी भी बनावटी काम से प्रकट नहीं होता। बिना आघात के, बिना किसी आवाज के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है। शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्नपूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो इस शब्द ब्रह्म के बारे में विस्तार से है कि इस शब्द ब्रह्म के 9 प्रकार हैं जिन्हें प्राणवेता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूं। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। नाद सिद्धि वे शब्द कर्मश इस प्रकार है: घोष, काश्य, झांझ आदि, श्रृंग, सिंगा आदि, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुंदुभी, शंख और नवा, मेघ गर्जन अर्थात बादलों की जो आवाज आती है, मेघ गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करें। अर्थात आप लोग इस 9 शब्दों का त्याग कर तुंकार का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पाप से लिप्त नहीं होता। योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता, मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना आसान नहीं है। ये सब लगातार अभ्यास करते रहेंगे। तब जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता, तब भी आप लोगों के ये शब्द अगर नहीं सुनाई दे और अभ्यास करते करते मरणासन अर्थात मृत्यु के नजदीक भी आप पहुंच जाएं, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में लगा रहे, तब भी आप लोगों को इसी अभ्यास में लगा रहना है। ऐसा करने से 7 दिनों में वह सब प्रकट होता है। ऐसा करने से वह 7 दिनों में ही वो सब प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। जो मृत्यु को जीतने वाला है वह शब्द 9 प्रकार का है। वह शब्द 9 प्रकार का है। उसका मैं यथार्थ पूर्वक वर्णन करता हूं। पहले तो घोषणात्मक नाद प्रकट होता है जो आपकी आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट अर्थात श्रेष्ठ साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला, वह उत्तम नाद सब रोगों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने वाला है तथा मन को वशीभूत करके योगी अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा काश्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं। तीसरा श्रृंग नाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है। उसका शत्रु के उच्चाटन अर्थात कोई शत्रु आपको तंग कर रहा है तो उसका भी नाश हो जाएगा और मारण, उस शत्रु को मार भी देगा। मारण में नियोग एवं प्रयोग करें अर्थात इस श्रृंग नाद का उच्चाटन और मारण में प्रयोग करें, नियोग करें। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकर्षित कर लेता है अर्थात ये नाद संपूर्ण देवताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तब भूतल के जो हम मनुष्य हैं उनकी तो बात ही क्या है। यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकर्षित हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती है
तथा उसकी अन्य कामनाएं पूर्ण करती है। पांचवा नाद वीणा है, जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी उस वीणा नाद से दूर दर्शन की शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात आप यहां बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर भी देख सकते हैं इस नाद से। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदुभी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। शंखनाद का अनुसार होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर स्वतः विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूप का पूर्णता वर्णन कर दिया, अर्थात ये 9 रूप है शब्द ब्रह्म के नवधा। अब मैं और आगे आपको क्या बताऊं, तो आपको जो मैंने कल योग बताया था, एकांत में आराम से आसन लगा के बैठे और अपनी उंगलियों के द्वारा, तर्जनी उंगलियों के द्वारा अपने कान का यह हिस्सा रात्रि के भोजन के बाद दबा के बैठे और प्राणायाम करें इसके साथ, और उस अघोषित नाद शब्द का इंतजार करें कि वो आपको कब सुनाई दे। जिस दिन आपको सुनाई देने लग जाएगा, धरती पर 9 सिद्धियों से ज्यादा कोई और बड़ी चीज नहीं है जो संसार को जीतने के लिए है। 9 की 9 सिद्धियां आपके इर्द गिर्द नृत्य करेगी, नाचेगी। जिस तरह से शिव के 9 सिद्धियां जो संपूर्ण धरती को काबू करने के लिए वो 9 की 9 सिद्धियां भगवान शिव के इर्द गिर्द नाचती है, वो सब आपके पास आ जाएगी। यह मेरा दावा है। आप जो मैंने शब्द ब्रह्म आपको बताया, इस शब्द ब्रह्म का पूरे जीवन योगाभ्यास करें और इन सिद्धियों को प्राप्त करें। और आप मेरे इस वीडियो को देखें, समझें और आगे भी इसको बढ़ाएं, ताकि जन जन तक ये ज्ञान पहुंचे। ये अतुल्य और सबसे प्राचीन और सबसे कीमती ज्ञान है जो संसार के लिए अति आवश्यक है। तो कृपया आप इसको जितना ज़्यादा फैलाएंगे आपका कुछ नहीं जाएगा। आप जितना ज़्यादा फैलाओगे शब्द ब्रह्म में आपका योगाभ्यास उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जल्द फिर मिलेंगे।